हरनाई ज़लज़ले के बाद बेबसी की तस्वीर बन गया। मुतासरीन की खुले आसमान और मलबे के ढेरों पर पहली रात सब कुछ मलबे तले दब गया। एनडीएमए ने इमदादी सामान के 16 ट्रक इलाके में पहुंचा दिए। टेंट लगाकर रात गुजारने का इंतजाम, घरों का मलबा हटाने का काम जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आफ्टर शॉक्स। रात 3:01 जमीन लरज उठी, सब कुछ मलियामेट हो गया। ज़लज़ले के बाद लोग अपने प्यारों को तलाश करते रहे। हर तरफ चीख पुकार। हरनाई में छतें तिनकों की तरह बिखर गईं। हर घर क़यामत सुग़रा का मंजर पेश करने लगा। सुबह की रोशनी फैली तो नुकसानात का अंदाज़ा हुआ। इमदादी इदारों की ताख़ीर से आमद, लोग अपनी मदद आप के तहत बचा खुचा सामान उठाते रहे। हर घर में सफ़े मातम। 8 अक्टूबर के हौलनाक ज़लज़ले को 16 बरस बीत गए। हुकूमत का ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के 80% मंसूबे मुकम्मल करने का दावा। हक़ाइक़ बरअक्स, बालाकोट में मौत के मुंह पर बैठे लाखों शहरियों को न्यू बालाकोट सिटी में मुंतकिल नहीं किया जा सका। जहां शहर आबाद होना था वहां धूल उड़ रही है। अगला इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन के जरिए होगा। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत कम है, ये एक आलमी मसला है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब। वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। नैब ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत ने खुद को एनआरओ दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अब नैब हुकूमती लूटमार, गंदुम, चीनी और टैक्स चोरी पर सवाल नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है, एहतसाब के लिए नहीं। चेयरमैन नैब हुकूमती नौकरी कर रहे हैं, इन्हें हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आती। जब तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे, हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा, इनको एनआरओ मिलता रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह कानून पहले ही काला था, इसे अब मजीद काला कर दिया गया। एहसन इकबाल बोले आम इंतखाबात से पहले हुकूमत मनपसंद फैसले चाहती है, अवाम इनकी हकीकत जान चुके हैं। असद उमर कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं, नैब को बनाने का जो मकसद था ये उसकी तरफ जाने की कोशिश है। सारी कौम को परेशानी है कि मुकदमात चलते रहते हैं लेकिन किसी अंजाम को नहीं पहुंचते। फवाद चौधरी बोले नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ इसी ऑर्डिनेंस में शामिल हैं। जो भी इस्लाहात ले आए, ऑपोजिशन का काम है कि वो उस पर शोर मचाए। ऑपोजिशन बच्चों का इज्तिमा है। नायब अमरीकी वजीर खारजा वेंडी शर्मन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वेंडी शर्मन दौरा भारत मुकम्मल करके नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंची। अमरीकी वफ्द मुल्क की क़यादत से मुलाकात करेगा। अफगान सूरत हाल पर भी बात होगी। दौरा पाकिस्तान मंसूख करना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। बढ़ते दबाव की वजह से चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इयन वॉटमोर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर दबाव का शिकार थे। वॉटमोर सिर्फ 10 माह ओहदे पर फाइज रहे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुशावरत के बाद बाहमी रजामंदी से मामला तय हुए। इंग्लिश बोर्ड ने न्यूजीलैंड टीम की तकलीद करते हुए दौरा पाकिस्तान मंसूख किया, जिस पर पीसीबी ने भरपूर एहतजाज किया था। क्रिकेट अभी बाकी है। आलमी टीमों के पाकिस्तान आने की उम्मीदें फिर जाग गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में राब्ते, न्यूजीलैंड मैचेस रीशेड्यूल करने पर रजामंद। आइंदा माह मैचेस के हवाले से अच्छी खबर भी मिल सकती है। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं लंदन में बरतानवी हम मनसब को दौरा मंसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, पाकिस्तानी शायकीन होम सीरीज चाहते हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसीअ, गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत अपोजिशन को निशाना बनाए रखना चाहती है। वजीर आजम अपनी काबीना, खानदान और मुखय्यर हजरात को एहतसाब से बचाना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई का हाल सबके सामने है।
सिलेक्टेड हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। मरियम नवाज फौज के खिलाफ खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं, नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है, पाकिस्तान के हसास इदारों को निशाना नहीं बना सकते। शेख रशीद कहते हैं फौज ने जबरदस्त तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, ये करप्शन केसेस में प्लान करके जाते हैं, फूल साथ ले जाते हैं, वहां फेंकवाते हैं, ईंटें भी खुद लेकर जाते हैं, फिर विक्ट्री के निशान बनाते हैं। नवाज शरीफ का वक्त गुजर गया, उनकी ट्रेन छूट चुकी, कल सियासत से फारिग होंगे तो उसकी जिम्मेदार भी मरियम होंगी। शहबाज शरीफ फाल होते हैं तो मरियम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। तमाम तालीमी इदारों को 11 अक्टूबर से मामूल की क्लासेस शुरू करने की इजाज़त देने का फैसला। असद उमर कहते हैं बीमारी के फैलाव की कम सतह और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आगाज की बुनियाद पर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला किया है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के सरबराह ने चांद की रुयत का ऐलान किया। हुकूमत का रबीउल अव्वल का महीना मजहबी एहतराम से मनाने का ऐलान। वजीर आजम के हुक्म पर 3 से 13 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने के हवाले से वजारत मजहबी उमूर में आला सतह का इजलास हुआ। स्कूलों, कॉलेजेस और दरसगाहों में नातिया मुकाबले मुनाकिद करवाए जाएंगे। पार्लियामेंट को बाईपास करके कोई कानून साजी कबूल नहीं। वजीर आला सिंध कहते हैं अपने फायदे के लिए ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। गरीब आदमी के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाएं तो मानेंगे। वज़रा का नाम पिंडोरा पेपर्स में आया मगर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने मर्दमशुमारी से मुतालिक इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम और बेनकाब है। पूरे मुल्क में PTI कहीं नजर नहीं आ रही। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शेरांवाला फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। 4 अरब 90 करोड़ की लागत के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा कि पुराने लाहौर को नए लाहौर से जोड़ने के लिए इस फ्लाईओवर की अशद जरूरत थी। शफाफ टेंडरिंग से 27 करोड़ रुपए की बचत हुई। पूरे पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज मंसूबे शुरू करेंगे। बलोचिस्तान का सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला जाम कमाल की छुट्टी होने का इम्कान। 3 वज़रा, 2 मुशीर और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ओहदों से मुस्ताफ़ी। वज़रा में अब्दुर्रहमान खेतरान, मीर असद बलोच और ज़हूर बुलेदी शामिल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने जाम कमाल को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया। नूर मुकद्दम के सफाक कातिल की अदालत में मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। दौरान समात जाहिर जाफर ने कहा मैं आगे आकर रोस्टर पर बात करना चाहता हूँ, मुआफी मांगना चाहता हूँ। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी जरूरत नहीं, ट्रायल में आपको भी सुनेंगे। फाजिल जज के हुक्म पर पुलिस मुल्जिमान को वापस ले गई।